मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ईवीएस का लेसन 4 का पार्ट 2 समझा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब ये नेक्स्ट पेज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दे लिव टुगेदर इन हार्मोनी, हेल्पिंग ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। ईच कम्युनिटी हैज़ इट आवर लैंग्वेज, वे ऑफ लिविंग एंड फॉर्म ऑफ वर्शिप। यानी कि जो आदिवासी होते हैं वो एक दूसरे के एकता का प्रतीक, एक दूसरे की सहायता ऑफ नीड आवश्यकता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईच कम्युनिटी और प्रत्येक समुदाय के हैज़ इट्स अवर लैंग्वेज, जो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। वे ऑफ लिविंग, वो हर तरह से साथ रहते हैं। एंड अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, और हमेशा एक दूसरे के सहयोग से जुड़े रहते हैं। यही आदिवासियों की पहचान होती है। अब इनकी कैटेगरी में जैसे हाउस, इनके घर घर किस तरह के बने होते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ ग्रास एंड बम्बोज विद मड फ्लोरिंग। इनके जो घरों की बनावट है वो ग्रास यानी कि घास से, स्टिक बम्बो से, विद मड फ्लोरिंग, और उनके जो फर्श होते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं। इवन ड्यूरिंग सेवर कोल्ड पीपल down with small thin blanket to protect themselves from cold। और ज़्यादातर ये लोग ठंड से बचने के लिए एक पतला कंबल टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम अपने नीचे बिछाते हैं। यानी जब इन्हें बहुत अधिक ठंड लगती है तो एक पतला सा कंबल लेके बिछाते हैं ताकि इन्हें ठंड से बचाव हो सके। फूड, खाना किस तरह खाते हैं। रोटी मेड ऑफ ज्वार आर मेड फ्रॉम मड। रोटी मेड ऑफ ज्वार एंड वेजिटेबल इज देयर डेली डिलीशियस फूड। वो ज्वार की बनी हुई रोटी और सब्जियां इज डेली डिलीशियस फूड, जो इनका फेवरेट फूड होता है। राइस दाल सब्जी इज ओकेशनल मील्स, और जो त्योहारिक मौसम रहता है, जब त्योहारिक वर्ष रहता है तो उसमें दाल चावल और सब्जी ये बनाते हैं। यूटेंसिल आर मेड फ्रॉम मड एंड बैम्बो वेरी फ्यू स्टील, और जो इनके बर्तन होते हैं, जो इनके किसी तरह के सामाजिक तत्व होते हैं, आर मेड फ्रॉम मड एंड बम्बो, जो बांस और मिट्टी के बने हुए होते हैं। वेरी फ्यू ऑफ स्टील, और बहुत कुछ भी स्टील के भी होते हैं। क्लॉथ, इनका पहनावा। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर विदाउट क्लोथ एंड मोस्ट ऑफ आदिवासी मेल एंड फीमेल आर हाफ ड्रेसेस। यानी ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के रहते हैं, वो कपड़े पहनते ही नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ आदिवासी मेल फीमेल, और आदिवासी स्त्री और पुरुष आर हाफ ड्रेसिंग, जो आधी ड्रेस में होते हैं। दे डू नॉट वियर फुटवेयर ड्यूरिंग द समर ऑल्सो, और भरी गर्मी में भी वो फुटवियर चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि इन्हें आदत होती है। ऑक्यूपेशन ऑफ द आदिवासी, आदिवासियों का व्यवसाय कैसा होता है, किस तरह के वो व्यापार करते हैं, किस तरह से लेन देन करते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ आदिवासी यानी आदिवासियों का व्यवसाय। आदिवासी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आदिवासी ज़्यादातर जंगलों पर निर्भर रहते हैं, हर चीज़ के लिए वो जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। मैनी ऑफ देम आर हंटर्स, यानी ज़्यादातर शिकार। एंड गैदर और सिंपल फार्मर हु स्टिल फॉलो और मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ज़्यादातर शिकार, गैदर सामान को इकट्ठा करने वाले, और एक साधारण किसान जो स्टिल फॉलो द मेथड ऑफ कल्टीवेशन, जो खेती के नियमों का पालन करते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं। दे हंट, वे शिकार, मछलियाँ, एंड गैदर फूड, और खाने को इकट्ठा करने के लिए डेली नीड, जो डेली रोजाना जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं। दे ईट फिश, राइस
लीव्स, रूट, हनी एंड समटाइम इवन बम्बो। वे फिश, मछली, राइस, चावल, लीव, पत्ते, रूट, जड़, शहद, समटाइम और कभी कभी इवन बम्बो, लकड़ियां भी, बम्बो जो बांस होता है उसको भी खा लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियन, ज़्यादातर वे नॉन वेजिटेरियन होते हैं। नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी। बिकॉज, क्योंकि वे ऑफ द इजी अवेलेबल ऑफ द वाइल्ड एनिमल, क्योंकि जो जंगली जानवर है वो उन्हें आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि जंगलों में वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद उनको मारकर खा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उन्हें ज़्यादा खोजने की या ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वो जंगलों में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जंगलों में ही रहते हैं। आदिवासी जो होते हैं वो ज़्यादातर जंगलों में, जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में, पहाड़ियों में, तो वो वहीं पर ही रहते हैं, तो इसलिए इन्हें नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आदिवासी इज कल्टीवेशन, और ज़्यादातर इनका मुख्य जो व्यवसाय है ऑफ आदिवासी, जो इनका आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय है इस कल्टीवेशन, यानी खेती करना। खेती करना इनका मेन व्यवसाय है। मैनी फॉरेस्ट पीपल गैदर एंड सेल टैमिड हर्ब, और ज़्यादातर यानी बहुत से जंगलों के लोग जो इकट्ठा करते हैं, जंगलों से इकट्ठा करते हैं, एंड सेल टैमरिड, और वे सेल टैमरिड, और वे इकट्ठा करके इमली, जड़ी बूटियाँ, गम, आंवले, शहद, साबुन, अखरोट और दलदली खेती, इन सबको वो इकट्ठा करके सेल करते हैं, इन्हें बेचते हैं। सम गैदर बैम्बू, क्ले, ग्रास एंड लीव टू मेक प्रोडक्ट सच एज बैटल, बास्केट, ब्रूम, गॉबलेट, पाइप, कंटेनर एंड ऑर्नामेंट। और इन सामानों को इकट्ठा करने के, जैसे बम्बू, क्ले, मिट्टियाँ, घास, पत्तियाँ, और इनके द्वारा बनाए गए कितने भी प्रोडक्ट, जैसे पेटल्स, बास्केट, ब्रूम, गॉबलेट, पाइप, कंटेनर एंड ऑर्नामेंट, और जितने भी आभूषण होते हैं, टोकरियाँ, झाड़ू और अलग अलग तरह के लकड़ी से बने हुए सामानों को वो बनाते हैं और बनाकर उन्हें बेचते हैं। अदर हु हैव गुड नॉलेज, और अन्य वे लोग जिन्हें अच्छी नॉलेज होती है किस चीज़ की, मेडिकल हर्ब, यानी कि ये दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, इवन सेल हर्ब, वो प्रत्येक जड़ी बूटियों को बेचते हैं। बट द एंडलेस कटिंग, लेकिन उस कभी ना ख़त्म होने वाली कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को काटते नहीं हैं, जब तक काटते नहीं हैं तब तक ख़त्म नहीं होते वो, बाय द पीपल ऑफ द सिटी हैज़ इफेक्टेड द सिंपल लाइफ ऑफ आदिवासी। लेकिन डेफोरेशन का मतलब पेड़ों का कटाव, जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगलों की बसावट कम होती जा रही है, और वे लोग शहरों की तरफ इफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं सिंपल लाइफ ऑफ द आदिवासी। आदिवासियों की जो सिंपल लाइफ है वो शहरों को देखकर, शहरों की वजह से वो इफेक्टेड हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। तो ये उनका भोजन, कि वो किस तरह से भोजन करते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो पहनते हैं, कैसा उनका आसपास का वातावरण है, और वो किस तरह का व्यवसाय करते हैं। ज़्यादातर जो आदिवासी होते हैं वो जंगलों पर निर्भर रहते हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं, इन्हीं से वो अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं और इसी प्रकार अपने व्यवसाय को चलाते रहते हैं। और आदिवासी जब पहनावा जो होता है वो सिंपल तरीके का ही होता है, क्योंकि उनके बच्चे पहनावे को बिल्कुल खेलते कूदते रहते हैं, तो वो वस्त्रों को ग्रहण ही नहीं करते, वस्त्रों को पहनते नहीं हैं। लेकिन जो उनकी स्त्रियां और पुरुष हैं वो उन तो
हाफ यानी कि आधे कपड़े पहने जाते हैं, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि जंगलों में जो है घास फूस है, बाम्बो है, इस तरह के वो वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए आज मैंने आपको एक तो इनका पहनावा, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इसके बारे में बताया, और आदिवासियों का जो व्यवसाय है वो किस तरह का व्यवसाय करते हैं ये आपको बताया है। आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू।